शीलवान व्यक्ति का जो है वो पराभव नहीं हो सकता, शीलवान व्यक्ति पतित नहीं हो सकता, है कि नहीं? पतित होगा क्या वो? शीलवान इंसान पतित नहीं हो सकता। तो दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, निराशा नहीं है, शोक नहीं है, परेशानी नहीं है। समझ रहे हैं? अपमान नहीं है, शीलवान इंसान का अपमान नहीं हो सकता, उसे सम्मान ही प्राप्त होगा। डर नहीं है, निर्भयता प्राप्त होगी शीलवान व्यक्ति को, है ना? तो जो उपासक है, फिर उपासकों के लिए पांच शील बताए कि ये चीजें नहीं कर, मत करिए। ये चीजें यदि आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में पतन अवस्था आएगी, आपका पराभव होगा, आपका मंगल नहीं होगा। यदि आप हिंसा करते हो तो आपका पराभव होगा, आपका पतन होगा, आपका मंगल नहीं हो सकता। यदि कोई इंसान हिंसा ही हिंसा करते रहता है, हिंसा का मतलब दुख देना, कोई व्यक्ति जो है वो दुखी दुख दे रहा है किसी को, तो फिर वो जो है वो सदा सर्वदा के लिए सुखी कैसे रह सकता है? उसका तो कभी ना कभी पतन होना ही होना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। एक बंदा था खाटिक, और वो खाटिक क्या करता था कि सूरों को मारता था, पीटता था। बुद्ध काल की बात है, एक कथा बताई है जातक में, धम्मपद में, शायद धम्मपद में है। वो मारता था, पीटता था, सुअरों को जो है वो क्या करता था, तो वो सुअर काटकर मारना, ये कोई सम्यक आजीविका नहीं है। नहीं क्या? सुअर काटना, बकरे काटना, मुर्गियां काटना, नहीं क्या? ये कोई अच्छी जीविका नहीं मानी जाती है। तो समझ लीजिए कि उसने जो है वो क्या कर दिया है, वो काटता था सुअरों को, तो अंतिम काल में उसको भयंकर रोग हुआ। और जैसे सुअर काटने के बाद चिल्लाता था सुअर, तो जितनी पीड़ा उसको होती थी उतनी पीड़ा उसको अंतिमता हुई। क्योंकि फिर रोग जो होता है वो रोग आपको क्या करेगा, दुख देगा, पीड़ा देगा। समझ रहे कि नहीं समझ? तो कर्म सिद्धांत जो है वो शील पर प्रतिष्ठित है। बुद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत किस पर खड़ा है? शील पर खड़ा है। तो हिंसा मत करिए, हिंसा करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपने हिंसा ही करना है। ठीक है? अब जहां पे जरूरत पड़ रही है, समझ रहे हैं, सामान्य जीवन जीते समय भिक्षुओं को तो जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड। भिक्षुओं को जो है वो जरूरत ही नहीं है पीड़ा मुझे हिंसा करने की, जो पूरी तरह से संसार से विमुख हो गए हैं, उनको तो हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है जानबूझ कर। नहीं क्या? उनके लिए तो भगवान बुद्ध ने जो है वो पेड़ के पत्ते भी तोड़ने के लिए मना किया है, पेड़ से फलों को तोड़ने के लिए भी मना किया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनको जो है वो मांस मछली या कोई भी जो है वो मांसाहार करने के लिए भी मना किया है। ध्यान में रखिए इस चीज को। हाँ? आप अपने से होकर आप नहीं बोल सकते कि भाई आज मुझे जो है वो मुर्गी खाने की इच्छा हो रही है, मटन खाने की इच्छा हो रही है,
और किसी उपासक या उपासिका को बोल रहे हैं कि आज कितना अच्छा होता कि आज इतवार है, हाँ, बड़ा वार है। सच्चे मन से जो भी खिलाएगा उसका बेड़ा पार है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नो नीड। माने यहां तक कि उसको जो है वो शंका भी हो कि समझ लीजिए कि सुजीत बोधी ने भंते जी को बुलाया अपने घर में, हाँ, और उनको शंका भी हो कि सुजीत बोधी जो है मटन खिलाने वाले हैं भंते जी को, तो भंते जी मना कर सकते हैं सुजीत बोधी को, ठीक है, मना कर सकते हैं शंका होने पर भी। तो आप बोलने की तो बात ही अलग है, बोलना तो है ही नहीं। अब चारिका करते समय वो ना नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि वह तुम जाते ही हो दान पारमिता के लिए लोगों के, जिसके घर में जो पका वो उन्होंने दिया, तो आप अब मेरे घर में जो है वो समझ लीजिए कि बंती जी मेरे घर से जा रहे हो, उस समय में मेरे घर में मटन ही पका है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बंते जी को जो है वो आ गए हैं, पुण्य का योग है, बंते जी मेरे घर में चारिका करने के लिए आए तो पुण्य का योग है ना। तो मैं जो है वो दूसरा, अब बंते जी तो ज्यादा समय रुकेंगे नहीं ना, आधा पौन घंटा थोड़ी रुकने वाले हैं वहां पे, या मेरे घर में बंते जी को बोला कि रुक जाइए बंते जी आधा पौन घंटा मैं दूसरी सब्जी बनाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। वो केवल क्षण मात्र के लिए तुम्हारे दरवाजे पे रुके हैं, तो तुम्हारे घर में जो पका है वो तुम दे सकते हो। और भिक्षुओं को भी क्या बोला है कि जो दिया है वो तुम ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो कोई इच्छा है क्या? नहीं क्या? वहां पे कोई डिमांड थोड़ी है कि मुझको चारिका करते समय यही चाहिए और यही नहीं चाहिए, वहां कोई डिमांड नहीं है, समझे? बस पात्र में आहार होना चाहिए। आहार में दोनों चीजें आती हैं, शाकाहार और मांसाहार, दोनों हो सकते, लेकिन भिक्षुओं के लिए मांसाहार वर्जित है, ध्यान में रखिए, मांसाहार वर्जित है। और यहाँ तक उपासकों के लिए भी मांसाहार वर्जित ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो है वो स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है कि तुम मांस मत खाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो है वो मांस खाना ही चाहिए करके, ठीक है, और खा रहे हो उसको तो फिर वो जो है वो तुम उसका अति नहीं करना है, समझ रहे? तो सम्राट अशोक के पाकशाला में जब सम्राट अशोक जब बुद्ध नहीं बने थे, बौद्ध नहीं बने थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लिए थे, तो उनके पाकशाला में हजारों प्राणियों की क्या होती थी, कत्तल होती थी खाने के लिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो फिर क्या हुआ, उनके मन में उस मांस के प्रति विरक्ति आ गई, तो हजार की जगह पे वहां पे अब केवल एक हिरन और दो मोर कटाई करते थे। और उन्होंने वो शिलालेख में लिखा है कि एक हिरन और आज आज की तारीख में एक हिरन और दो मोर ही कटते हैं, और आगे चल के ये भी। तो बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद जो है वो लोग धीरे धीरे मांसाहार क्यों वर्जित करते हैं, इसका कारण ये है कि मांसाहार करने की इच्छा उनमें नहीं होती। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि आहार जो है वहां पे हिंसा है, ये ध्यान में रखिए, वहां पे जो है वह माने किसी प्राणी को आप
काट रहे हो तो वहां पे हिंसा है, आप मानो अथवा ना मानो, ठीक है। और अत्याधिक हिंसा है, अधिक हिंसा है, ठीक है। क्योंकि जब किसी मुर्गे की गर्दन आप काटते हो, ठीक है, बकरे की गर्दन आप काटते हो तो उसकी जान निकलती है ना, उसको पीड़ा होती है, उसको जो है वह अकाल मृत्यु है उसके लिए। काल मृत्यु है क्या, उसकी अकाल मृत्यु हो रही है ना, खाने के लिए आप कर रहे हो, तो काल मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु है। और ऐसे अकाल मृत्यु की चीज जो है वो उसमें आप भागीदार हो रहे हैं ना, आप जा रहे हो तो आप भागीदार हो उसमें, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बौद्ध बनने के बाद व्यक्ति जो है वह धीरे धीरे मांस को वर्जित करना शुरू कर देता है। तो यह उचित है, अनुचित नहीं, ठीक है, अनुचित नहीं है। तो ये शील क्या करता है, शील, अब भिक्षुओं के लिए शील दिए है, तो भिक्षुओं के लिए शील जब दिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भिक्षुओं का जीवन तो निर्वाण के प्राप्ति के लिए समर्पित है, और वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना निर्वाण उनको मिले, इसलिए वो भिक्षु बने हैं। 24/7 वो क्या है, तृष्णा के क्षय में लगे हैं, संस्कारों के क्षय में लगे हैं, और इसलिए वो भिक्षु हैं। तो भिक्षुओं के लिए तो हिंसा करना ही नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा उनके लिए वर्जित की गई है भिक्षुओं के लिए। उपासकों के लिए जो है वो हिंसा जो है वह काल और परिस्थिति के अनुसार उसको जो है वो रखा गया, काल और परिस्थिति के अनुसार, समझ रहे हैं। अब समझ लीजिए कि आपके घर के अगल बगल में बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं, समझ रहे हैं, और उन्होंने जो है उत्पात मचा रखा है, बहुत उत्पात मचा रखा है, तो फिर क्या करोगे, आने जाने वाले लोगों को काट रहे हैं, तो उसको जो है वो नियंत्रित करना बड़ा जरूरी है ना। तो फिर वहां पे जो है वो नियंत्रित करने के लिए आप दंड का या हिंसा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो हिंसा जो है वह आपके शील के मार्ग को भ्रष्ट नहीं करती है, समझ रहे हैं। जैसे कि कोई किसान खेती करता है तो खेती करते समय हिंसा नहीं होती, तुरीवरती जे आहे ते अयास पडल्यात, तो हिंसा का, अहिंसा का और हिंसा का सम्यक उपयोग कैसे करना है, तो वो आप यदि सीखना है तो कास्तकारापासून शिका। किसान ये मध्यम मार्ग में है हिंसा और अहिंसा की, तो हिंसा का आत्यंतिक हिंसा भी नहीं और आत्यंतिक अहिंसा भी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे शील जो है वो उसका मन तो नहीं है मारने का, लेकिन मारना पड़ रहा है ना, देयर इज अ नीड टू किल, है कि नहीं, देयर इज अ नीड टू किल। तो ये शील जो है प्रज्ञा की तरफ लेके जाने वाला शील है। बुद्धिज्म का शील कहाँ आपको लेके जा रहा है, प्रज्ञा की ओर, ये ध्यान में रखिए, प्रज्ञा की ओर लेके जाने वाला शील है। तो इसलिए बाबा साहब ने जो है वो नीड टू किल और विल टू किल, ऐसे दो
इसमें शील को रखा है, बराबर है ना। तो यहाँ पे बताया कि भाई तुरीवरती हया एवढ्या पडल्यात की पहिले तर ते झाडून हे करायचे, नाही का. पहिलेचे कास्तकार काय करायचे, तुरी अशा झाडायचे डाल्यामध्ये, आणि ते तेवढं झाडून जे आहे ते काय करायचे. मग समोर जाऊन कीटकनाशक आले तर कीटकनाशक मारायला लागलेले आहेत. परंतु त्यांची काही मारण्याची इच्छा असतं का, पण त्यांना पीक घ्यायचं आहे ना. उसका उपद्रव इतना बढ़ गया है कि इनको मारना जरूरी है. नहीं तो वो दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं ना, समझ रहे हैं. वो आए ही है कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए. तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं होगी ना. तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पे जो है वो अनुमति प्रदान की गई है हिंसा की. समझ रहे कि नहीं समझ रहे. इतनी हिंसा आप कर सकते, अति नहीं, अतिपात नहीं, अतिपात नहीं, पानातिपात, अतिपात नहीं करना है. ये उपासकों के लिए है, इसलिए वहां पे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि यामी. जितना कम हो उतना ठीक है, अति नहीं, अति नहीं करना. तो जहां कम से कम हिंसा हो, जहां कम से कम जो है वो ये हो, वो स्थान, वह समय, देश, काल, परिस्थिति को आपको चुनना होता है. इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर क्यों लेनी इत्यादि खोदी गई, क्योंकि जमीन खोदना भी मनाही है भिक्षुओं के लिए. जमीन भी नहीं खोद सकते भिक्षु, तो फिर कहाँ खोदना शुरू किया, पहाड़ों पे पत्थरों को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि पत्थरों में तो जान नहीं होती है, और होती भी होगी तो बहुत कम मात्रा में जीव जंतु होते होंगे, है कि नहीं. इसलिए पहाड़ों को खोदकर वहां पे गुफा बनाई गई, लेनी बनाई गई. तो ये शील का ही अनुसरण, शील के लिए ही बनाया गया, ध्यान में रखिए. खैर, तो ये शील जो है वह है, यह नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है. बोलने के संदर्भ में भी शील के कुछ पद ये हैं कि आप चोरी नहीं, आप झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है. आप निंदा नहीं करोगे, समझ रहे. आप चुगली नहीं करोगे, आप कठोर नहीं बोलोगे, आप जो है वो व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करोगे, व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है. शीलवान इंसान जो है वो किसी की निंदा नहीं करता. जरूरी नहीं है उसको निंदा करने का. क्यों करें भाई, एखादी इंसान कर्म कर रहा है, वह उसके परिणाम भोगेगा. मैं क्यों उसे जो है वो ये करूं, उसकी निंदा क्यों करूं कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ये ऐसा है, वैसा है. तो बुद्धिज्म वाले लोग जो है ना, वो वाचिक शील को पालन करते हैं, किसी के बारे में पीछे नहीं बोलते हैं, ठीक है. यदि आगे भी बोलना है तो सम्यक रूप से ही बोलेंगे, असम्यक रूप से नहीं बोलते, कठोर नहीं बोलते, ठीक है. जो भी बोलना हो उसके हित के लिए ही बोलेंगे, ठीक है. तो वाचा का दुरुपयोग नहीं होता है, समझ रहे हैं. वाचा नसतात. कोई कोई लोग जो है ना, वाणी को लगाम ही नहीं देते. वाणी जो शुरू हो गई
तो इतनी स्पीड माने रावलपिंडी एक्सप्रेस को भी वो जो है ना पीछे छोड़ देंगे। इतनी वाणी में जो है वो कबीर साहब बोलते, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोल, अवरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। समझ रहे कि नहीं? हाँ, कोई कोई जो है वाणी ऐसे बोलते हैं कि अच्छा खासा इंसान था उसको जो है वो शैतान बना देते। वाणी बनाती है, ध्यान में रखिए। अच्छा खासा बैठा इंसान था उसको जो है वो आपने आग लगा दी। तो वाणी, इसलिए तो बुद्ध बोल रहे हैं कि भाई कठोर मत बोलिए, चुगली मत करिए। पीछे बोलने की क्या जरूरत है किसी के? बोलना है तो मुंह पे बोलिए। समझ रहे कि नहीं समझ? पीछे क्यों बोलते हैं? क्या जरूरत है पीछे बोलने की? तो पीछे बोलने वाला इंसान दुश्शील होता है, मुंह पे बोलने वाला इंसान शीलवान। लेकिन मुंह पे बोलोगे तो वो भी विनय के साथ बोलिए, शिष्टाचार के साथ बोलिए, मैनर के साथ बोलिए, नहीं क्या? मुंह पे भी बोल रहे हैं तो एकदम जो है वो एकदम नहीं क्या, ऐसे बोलोगे क्या आप? तो मुंह पे भी नहीं, वैसे नहीं बोलना है जैसे आप जो है वो, उसमें शिष्टाचार होना चाहिए, उसमें विनय होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और वाणी कल्याण के लिए हो, हित के लिए हो। जब आप हित और कल्याण के लिए बोलते हैं तो उसमें विनय अपने आप आ जाता है। ये भी एक जरूरी बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज बहुत जरूरी है। दारू इत्यादि को नहीं पीना है, कोई जरूरी नहीं है। दारू इत्यादि मादक पदार्थ जो है वो जो बुद्धि को खराब करते हैं, हाँ, आपकी सूझबूझ को खराब करते हो, तो ऐसे पेय का जो है वो आपने क्या करना है? सेवन नहीं कर। कोई भी पेय हो जिससे आपकी प्रकृति बिगड़ रही है, आपकी सूझबूझ, आपकी बुद्धि बिगड़ रही है, वह सुरापान में ही आ जाता। समझ रहे? कोई भी पेय हो, समझ लीजिए कि आपको जो है वो चाय बहुत पीते हो आप, सुबह से लेकर शाम तक, तो वो भी सुरापान ही हो गया, समझ लीजिए। क्योंकि लत लग रही है ना उसकी, उसका प्रमाण बताया गया है। सुबह एक कप प्याली आपने चाय की पी लिए, या आपको जो है वो दोपहर में वगैरह ऐसा थकान थकान लग रही है और आपने थोड़ी बहुत एक दो चुस्की पी लिए तो ठीक है, नहीं क्या? अब उसकी ज्यादा मात्रा लेना जो है वो ठीक नहीं, कोई भी चीज की। हाँ, तो वो जो है वो सुरापान के लिए तो भगवान बुद्ध ने मनाही की है कि पहाड़ से कूदने की यदि बारी आई तो कूद जाओ, आग में खुद को झोंक देने की बारी आई तो भी झोंक दो, ठीक है। लेकिन यदि शराब पीने की दावत तुम्हारे सामने आई, फॉर एग्जाम्पल प्रस्ताव किसी ने रखा है कि आप बैठ मेरे पास तुझे पिलाता रहूं, समझ रहे हैं? आ? तो फिर जो है वो समझ लीजिए कि तुम्हारा सत्यानाश होना ही होना है। तो इसलिए दूर से हाथ जोड़ो, बहुत नहीं, ठीक है? हाँ, हो गया। हाँ, दारू एक बुरी चीज है, एक मतलब हाँ। तो ये जो चीजें हैं ना उसके, एक तो दारू के अत्यधिक सेवन से मति भ्रष्ट हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे? मति भ्रष्ट हो जाती है, डायरेक्ट वो बुद्धि पर, आपके ब्रेन पर वार करती है। साइंस ने भी प्रूव किया इस चीज को। समझ रहे? तो दारू कोई अच्छी बात
नहीं। वह सभी पीड़ा की, सभी रोगों की जननी है, सभी दुष्कर्मों की जननी है शराब। नहीं क्या? तो कोई शराबी है तो फिर उसके यहाँ पे जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। किसी के घर में कोई शराबी इंसान है ना, उसका घर में कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। समझे? चाहे लाखों की कमाई करते रहे ना वो, लेकिन फिर भी उसके घर में शांति नहीं हो सकती। तो ये शील के इसमें आता है। तो जैसे ही ये चीजें जो है वो छूट जाती है व्यक्ति की, शीलवान व्यक्ति की, समझ रहे हैं, तो वह आगे बढ़ता है। शीलवान इंसान आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? शील के बाद क्या आता है बनते जी? समाधि की ओर बढ़ जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ? तो शील व्यक्ति को वही नहीं रखती, वह आगे बढ़ाती है। कहाँ बढ़ाती है? समाधि की ओर बढ़ाती है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के ये कायिक और वाचिक दुष्कर्म छूट जाते हैं, तो फिर रहता है मानसिक, मन का क्षेत्र। समझ रहे हैं? तो समाधि ये क्या है? ये मन की अवस्था है। क्या है समाधि? मन की कुशल अवस्था है ना। एक कुशल है कि नहीं है, ये बताइए। मन की कुशल अवस्था है समाधि, है कि नहीं? तो शील के बगैर समाधि नहीं, ध्यान में रखिए। शील नहीं है तो समाधि नहीं है। तो हिंसा करने वाले इंसान को समाधि नहीं लग सकती, चोरी करने वाले को, व्यभिचार करने वाले को, झूठ इत्यादि बोलने वालों को, हाँ, दारू इत्यादि पीने वाले को समाधि नहीं लग सकती। समाधि माने क्या है? क्या बताए? समाधि की व्याख्या क्या की गई है? क्या है समाधि? बोलिए। हाँ, कोणत्या मनाची? हाँ हाँ, कुशल चित्ताची एकाग्रता। कुशल चित्ताची एकाग्रता म्हणजे समाज. कारण शील म्हणजे कुशल. आता शीलामध्ये प्रतिष्ठित झालं तर चित्त काय झालं? कुशल होगा ना. चित्त क्या होगा? कुशल ही होगा. म्हणून कुशल चित्ताची एकाग्रता म्हटलेला आहे. कुशल चित्त की एकाग्रता क्या है? समाधि है.